सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज हम लोग एडिटोरिया का सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर बताइए, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सातवाहन वंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, ईद सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था। आंसर इसका सी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आंसर ए हो जाएगा, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका डी हो जाएगा, पतंजलि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग में, ठीक है। ये 1922 में हुआ था। बिहार में अधिवेशन 2 बार हुआ है, 1912 और 1922, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता, यानी कि देखिए इसमें सही मिलान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फकीर विद्रोह मजनू शाह एवं चिराग अली, भील विद्रोह शिवाराम ही हो जाएंगे, ठीक है। चुआर विद्रोह दुर्जन सिंह और चेरो विद्रोह हो जाएगा भूषण सिंह, यानी कि इसमें सब सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन कथन सत्य है। तो इसमें आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है, ठीक है। देखिए दूसरा पढ़ लीजिए, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया। देखिए इसका आंसर वास्तव में 1947 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 एवं 3, ठीक है। यानी कि साधारण विधेयक में और 3 वित्तीय विधेयक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये ए हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। आंसर आपका सी हो जाएगा, क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपका डी हो जाएगा, परामर्शदर्शी क्षेत्राधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। आंसर आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु, यानी कि तीनों में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन,
पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए इसमें 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी कि 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जो सिक्किम को अपना राज्य बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कच्छ करण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ये तो बी हो जाएगा, जिनेवा में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? आंसर आपका डी हो जाएगा, सदाबहार वर्षा वन बायोम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? ये तो आपका बी हो जाएगा, क्योटो को। ठीक है, गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? आंसर ए हो जाएगा, 45.94 ग्राम। अगला क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, संस्कृत साहित्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? आंसर इसका बी हो जाएगा, MS गोलवलकर। अगला क्वेश्चन, लिम और नूरालिम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आंसर आपका डी हो जाएगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, धनबाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1964 में। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा, P चौहान। अगला क्वेश्चन, शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? आंसर डी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 35, दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड, अभी फ़िलहाल टाइम इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा तेज़ी में चल रहे हैं। ये बताइए, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका विषय क्या था? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, वाटर विजन 2047 ठीक है। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? आंसर ए हो जाएगा, बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका बी हो जाएगा, BK प्रसाद। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? आंसर ए हो जाएगा, अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? आंसर इसका सी हो जाएगा, रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका लुई कैफेरेली हो जाएगा। ठीक है, लुई कैफेरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था। आंसर इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, फॉरेस्ट फॉर हेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NBD के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया? आंसर बी हो जाएगा, मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा पड़ता है। ठीक है, और ये आधा अफ्रीका में और आधा एशिया में, दोनों में पड़ता है। ठीक है, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? आंसर ए हो जाएगा, राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर ए हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन
जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? आंसर ए हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर ए हो जाएगा एरिना सबलेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? ये सी हो जाएगा तीसरा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका डी होगा, चौथा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ओके, अगला क्वेश्चन, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? आंसर सी हो जाएगा 2030 में। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर ए हो जाएगा अमर सिंह। अगला क्वेश्चन, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर बी हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? आंसर सी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो ये तो सी हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन बल द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर स्थित है? आंसर सी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? आंसर ये हो जाएगा कोटोपैक्सी। 61 नंबर, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण का एक बड़ी समस्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका ए हो जाएगा अजंता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, ये बोला नहीं है, यानी कि ये तीनों सहायक नदी है, इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा हरिके बैराज से, जो सतलज नदी से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर सी हो जाएगा जलोढ़ मेदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर ऑक्जेलिक, ये हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो ये तो डी हो जाएगा रेबीज का टीका के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बताइए किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है? तो इसका आंसर आपका मार्सिलिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किस वायरस से होता है? बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा वेरिसेला। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं 71 का देखिए आंसर 71 का ए हो जाएगा अंडवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? तो ये बी हो जाएगा सी तथा पी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो आंसर बी हो जाएगा गर्भाशय। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर ए हो जाएगा महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विज्ञान की वो शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिकता गुणवत्ता में सुधार करना है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका सी हो जाएगा, यूजेनिक्स। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? आंसर डी हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक? तो ये बी हो जाएगा, ये सभी गैर धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, विद्युत अपघटनी अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा, रंगहीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ बुक बक हुआ है, जो हमारा छोटा भंजा है वही कर दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका आंसर ए हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि ये कठोर बनाने के लिए, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सोने को कठोर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? आंसर जेडन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक संयोजन। 85, देखिए कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता, यह भी सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, यह भी सही है। क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बताइए। तो ये आपका सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए तो एनीमोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो इसके आंसर आपका सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ये आंसर आपका ये हो जाएगा, अपकेंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि लंदन, इंग्लैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का कहते हैं? आंसर सी हो जाएगा, अवमूल्यन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मैथ है, इसको बनाएंगे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सोल्व नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देखिए, ये क्वेश्चन है और ये सब आसान आसान है, बन जाएगा। लेकिन आप लोग इसको बना के और कमेंट में बताइएगा कि कितना कितना इसका आंसर है, हम मिला के बता देंगे कि कौन सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जय हिंद।